स्वागत है दोस्तों एक बार फिर मेरे चैनल पर। उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आइए आज एक्सप्लोर करते हैं गूगल अर्थ स्टूडियो को, जिससे मैं आपको दूंगा मून और मार्स के बेहतरीन इनसाइट्स जो आपको बहुत ही ज्यादा एक्साइट करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको दे चुका हूँ गूगल अर्थ का एक डिटेल्ड ओवरव्यू, जिसका लिंक आपको आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया है तो फौरन से चेकआउट कर लीजिए। दोस्तों, गूगल अर्थ स्टूडियो के जरिए गूगल ने एक जायंट लीप ली है इस कैटेगरी में। गूगल ने नासा के साथ कोलैबोरेशन में इस ऐप को डिजाइन किया है और मार्स और मून के डिटेल्ड मैप्स प्रोवाइड किए हैं। बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। नया टैब ओपन कीजिए और गूगल में टाइप कर दीजिए गूगल अर्थ स्टूडियो। पहला लिंक ओपन कीजिए। लैंडिंग पेज बहुत ही ब्यूटीफुल है और सिंपलिस्टिक है। ट्राई अर्थ स्टूडियो पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ मेरे लिए सीधे प्रोग्राम ओपन हुआ है। आपके लिए एक फॉर्म ओपन होगा जिसको आप फिल करके गूगल को रिक्वेस्ट करेंगे और आपको 2 से 3 दिन में गूगल अर्थ स्टूडियो की एक्सेस ग्रांट की जाती है। बहुत ही एक्साइटिंग इंटरफेस है। ब्लैंक प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। प्रोजेक्ट का नाम डाल दीजिए। उसके बाद वर्ल्ड में चेकआउट कीजिए। यहाँ क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ मून और मार्स दोनों ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों वर्ड्स को एक्सप्लोर करने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आइए पहले मून को चेकआउट करते हैं। डायमेंशंस को एज इट इज रहने दीजिए फुल एचडी और क्लिक कर दीजिए स्टार्ट पर। और ये हमारे पास आ गया है मून का एक डिटेल्ड 3D मॉडल। जूम इन करके देखते हैं कि टेक्सचर्स की क्वालिटी क्या है और लेवल ऑफ डिटेल क्या है। इस समय तो मुझे डिटेल्स काफ़ी बढ़िया लग रही है, काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है। लेफ्ट साइड के कंट्रोल पैनल में लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड दिया गया है जो कि एनिमेटेबल है, जिसमें कीज लगाई जा सकती हैं। नीचे कैमरा रोटेशन है, पैन एंड टिल्ट और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिसे आप एनिमेट कर पाएंगे, जिसे आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। अब इसको टेस्ट कैसे किया जाए, इसका एक तरीका है कि मैं शिव शक्ति पॉइंट जो कि चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स नेट से लूँ और मून पे चेक करूँ कि वो कोऑर्डिनेट्स प्रॉपरली आ रहे हैं या नहीं। इसका मतलब है कि आप घर बैठे बैठे मून के ऊपर देख पाएंगे कि चंद्रयान 3 कहाँ लैंड हुआ था। अगर आप थोड़े से भी साइंस एंथुजियास्ट हैं तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लगने वाली है। कोऑर्डिनेट्स को कॉपी कीजिए, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में पेस्ट कीजिए और आपको मिलता है शिव शक्ति लैंडिंग पॉइंट। एल्टीट्यूड को कम कीजिए। अभी जो करंट व्यूइंग है वो 13,080 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से है। कम करेंगे और नज़दीक से जाकर के शिव शक्ति पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। 500 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से आप अभी सरफेस को देख रहे हैं। इसका मतलब 500 किलोमीटर दूर से जब आप मून का सरफेस देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। इससे ज़्यादा क्लोजअप में देखने की कोशिश करेंगे तो टेक्सचर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि कुछ समझ आ सके, बट ये अभी जो अवेलेबल डेटा है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। जैसे जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और बेहतर क्वालिटी की इमेजेस और लो एल्टीट्यूड इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि स्पेस टेक और साइंस आपके लिए कितनी ज्यादा एंथुसियास्टिक है। अब बारी आती है कि इन इमेजेस को सेव कैसे किया जाए जिससे कि इसे हम अपने प्रोजेक्ट्स के लिए या किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए यूज कर सकें। अपर राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपको एक रेड बटन दिखाई दे रहा है जिसपे लिखा हुआ है रेंडर। रेंडर बटन पे क्लिक कीजिए, चूज फोल्डर कीजिए, डेस्टिनेशन दीजिए। बाय डिफॉल्ट इमेज सीक्वेंस सेलेक्टेड है क्योंकि हमने कोई भी एनिमेशन अभी नहीं दिया है, कोई भी की फ्रेम एनिमेट नहीं किया है। फ्रेम रेट, डायमेंशन सब एज इट इज छोड़ दीजिए। एक्चुअली फ्रेम्स को कम कर लीजिए क्योंकि हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, तो हम इसे कम करके 10 फ्रेम्स डाल देते हैं और अब प्रेस कर दीजिए स्टार्ट बटन। आपकी 10 फ्रेम्स अब रेंडर होना चालू हो चुके हैं। इन 10 फ्रेम्स को एक बार ओपन करके देखते हैं कि क्वालिटी क्या है। बहुत बढ़िया, एकदम फुल एचडी क्वालिटी के इमेजेस हैं और आप सामने देखेंगे गूगल अर्थ अलॉन्ग विथ नासा का कैप्शन लिखा हुआ है, जिससे कि आपको कमर्शियल यूज से प्रोहिबिट किया जा सके। ये लेबल क्लियरली साइनिफाई करता है कि दिस इमेज इज ओन्ड बाय गूगल अर्थ अलॉन्ग विथ नासा। जब तक कि इस प्रोग्राम का कमर्शियल वर्जन निकल करके नहीं आता तब तक ये लेबल आपको हमेशा देखने को मिलेगा। अब मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन करके दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया लगे कि ये एनिमेशन कैसे काम करता है। मैं एक जूम इन इफेक्ट क्रिएट करूंगा जिससे कि हाई एल्टीट्यूड से लेकर के लो एल्टीट्यूड तक की इमेजरी को कैप्चर किया जा सके। मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में हाई एल्टीट्यूड के की फ्रेम्स लगाऊंगा और नेक्स्ट स्टेप में लो एल्टीट्यूड के की फ्रेम्स लगाऊंगा जिससे कि हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड का ट्रांजिशन मुझे मिल सके। ये इफेक्ट आपको कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है, बहुत ही अमेजिंग। फ्रेम्स बढ़ा देते हैं। मैं इनको 150 फ्रेम्स कर रहा हूँ और ईज इन ईज आउट लगा रहा हूँ जिससे कि ट्रांजिशन स्मूथ हो सके। और ये फाइनल रिजल्ट है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही रियलिस्टिक रिजल्ट निकल करके आ रहा है। इस बार MP4 एंटर करेंगे जिससे कि जो आउटपुट हमें मिले वो वीडियो क्वालिटी में मिले। एनिमेशन हमारा 150 फ्रेम्स तक है तो हम सेफर साइड 180 सेट कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा होल्ड हमें मिल सके।
मैच स्टाइल को एवरीथिंग कर दीजिए, जिससे कि जो भी डिटेल्स अवेलेबल है गूगल के पास सारी इंक्लूड हो सके, और कर दीजिए सबमिट। सबमिट करने के बाद ये रेंडर क्यू में चला जाएगा, जिसको आप एनिमेशन में जाकर क्लाउड रेंडर्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जब तक ये रेंडर पूरा होता है, आइए एक बार नज़र डालते हैं मार्स के ऊपर। न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लीजिए, वर्ल्ड में मून चेंज करके मार्स डाल दीजिए और स्टार्ट कर लीजिए। मार्स के 3D मॉडल में आपको अलग अलग कलर के पैचेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मार्स का पूरे सरफेस का डेटा इस समय अवेलेबल नहीं है और जितना डेटा है उसके ही हिसाब से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। आने वाले समय में ये डेली इम्प्रूव होता जाएगा जैसे जैसे नया डेटा मिलता चला जाएगा। कुछ साल पहले तक ये सारी चीज़ें सिर्फ एक विजुअलाइजेशन हुआ करती थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, बट नाउ वी आर सीइंग इट इन रियलिटी। इस तरह के 3D मॉडल्स को एक्सेस करने का एक तरीका और भी है। नासा की वेबसाइट्स पे आपको ये फ्री 3D मॉडल्स अवेलेबल होते हैं। आइए एक बार उनको भी टेस्ट करते हैं। गूगल में टाइप कर दीजिए मून 3D मॉडल और पहला लिंक ओपन कर लीजिए। सिमिलर वे में मार्स का भी 3D मॉडल ओपन कर लेते हैं। GLTF और USDZ फाइल फॉर्मेट लो पॉली 3D मॉडल के फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, जो कि आप किसी भी डिवाइस पे चला सकते हैं। मून का GLTF डाउनलोड कर लीजिए, मार्स का USDZ डाउनलोड कर लीजिए, दोनों फॉर्मेट्स को भी कंपेयर कर लेते हैं। गूगल में डाल दीजिए ओपन GLTF फाइल ऑनलाइन और पहला लिंक ओपन कर लीजिए। इसके लिए भी आपको कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है, सारे फ्रीवेयर प्रोग्राम्स आपको नेट पे इजीली अवेलेबल होते हैं। यहाँ मून का 3D मॉडल ड्रॉप कर लीजिए जो अभी डाउनलोड किया था, और ये सामने आपके मून का 3D मॉडल आ चुका है। हालांकि ये एक बहुत ही लो पॉली मॉडल है और ये मेजरली स्टडीज के लिए यूज किया जाता है, बट जो डिटेल्स गूगल अर्थ स्टूडियो में देखने को मिल रही है वो बहुत ही ज्यादा हाइपर रियलिस्टिक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस स्पेस से जुड़े हुए हैं तो आप गूगल अर्थ स्टूडियो को ट्राई जरूर कीजिए। मार्स का भी मॉडल ओपन करके देख लेते हैं। गूगल में डाल देते हैं ओपन USDZ फाइल ऑनलाइन और इंपोर्ट कर लेते हैं मार्स का 3D मॉडल। USDZ में टेक्सचर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा लो पॉली है। एक काम करते हैं, मार्स का भी GLTF फाइल डाउनलोड करके देखते हैं, और ये आ गया मार्स का GLTF फाइल, जिसमें टेक्सचर क्वालिटी थोड़ी बेटर है, बट नथिंग कंपेयर टू गूगल अर्थ स्टूडियो एट द मोमेंट। गूगल नासा के साथ मिल करके इन इमेजेस को और रिस्ट्रक्चर करने, हाई पॉली करने और कलर करेक्ट करने के लिए डेली काम कर रहा है, और आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एक बार उस रेंडर को भी चेक करते हैं जो हमने लगाया था, जो मून के जूम इन का इफेक्ट हमने एनिमेट किया था। ओह दोस्तों, बहुत ही गड़बड़ वाली बात है। मेरे ख्याल से मून और मार्स का डेटा अभी आपको पब्लिश करने के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने जो रेंडर लगाया था सेम कोऑर्डिनेट्स पे अर्थ का डेटा रेंडर होकर के मुझे मिला है। देखिए, गूगल अर्थ में आप सारी एनिमेशंस ट्राई कर सकते हैं, गूगल अर्थ की सारी एनिमेशंस आपको मिलेंगी, बट मून और मार्स में अभी आपको सिर्फ इमेज डेटा ही अवेलेबल है। आप इमेजेस का रेंडर्ड सीक्वेंस निकाल सकते हैं, बट उसका रेंडर्ड MP4 वीडियो करंटली अवेलेबल नहीं है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये चीज़ इंप्रूव हो जाए, और जब भी ऐसा होगा तो मैं आपके लिए एक नई अपडेट ला सकता हूँ। कमेंट्स में ज़रूर बताइए अगर आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट्स में जरूर बताइए आप कितना एक्साइटेड है मार्स और मून के 3D मॉडल को एक्सप्लोर करने के लिए। इस एप्लीकेशन का प्रैक्टिकल यूज आप क्या करने वाले हैं, और साथ में ये भी बताइए कि गूगल की ये वर्चुअल 3D दुनिया, गूगल अर्थ, गूगल मार्स, गूगल मून, क्या गूगल को एक एक्स्ट्रा एज दे रही है? क्या आने वाले समय में गूगल इन चीजों को कमर्शियलाइज कर पाएगा और उसे मोनेटाइज कर पाएगा या नहीं? वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।